तो वेलकम टू माय फ्रेश ब्लॉग। और आज है 26 जून और आज मतलब मेरे फेस में एक अलग सा स्माइल है। और ये स्माइल किस चीज़ के लिए? वैसे आज बहुत सुबह 7 बजे, इतना सुबह में उठता नहीं हूँ कभी, और शायद मैं 4 महीने 5 महीने के बाद में इतना सुबह उठ के एक ब्लॉग के लिए आया हूँ। और ये ब्लॉग नहीं, वैसे पूरी रात तो मैं सोया ही नहीं हूँ। तो चलो डायरेक्ट मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे जाके बात करता हूँ और एक छोटा सा राइड कर लेता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। हेलमेट में माउंट कर लिया और मेरे सामने जो आरसी है, वैसे मैं एनएस लेके निकलने वाला था पर एनएस लेके निकला नहीं हूँ। और आज जो सुबह सुबह का जो मॉर्निंग है ना, तो मेरे लिए आज का जो मॉर्निंग है कुछ खास है। पिछले 4-5 महीने से मैं कोई सभी तरह का कोई ब्लॉग शूट नहीं करा था। मैं पूरी तरह से टोटली 4 से 5 महीने हो चुका है जो मैं बाइक लेके निकला ही नहीं था। खैर बाइक लेके निकला था पर कोई सभी तरह का मैं ब्लॉगिंग या कोई सभी तरह का वीडियो शूट नहीं करा था। और आज देख सकते हो सुबह का 7 बज रहा है और सुबह 7 बजे वैसे सनराइज का टाइम हो रहा है, पर दिल्ली का जो मौसम है ना कुछ अलग रंग ला रहा है, अलग तरह का मौसम बना हुआ है। और सुबह सुबह का मौसम वैसे खड़ा हो तो पसीना आ रहा था बहुत ज़्यादा, और अभी जब राइड पे निकल गया, बाइक रनिंग पे है तो कोई पसीना कुछ नहीं, मौसम बिल्कुल परफेक्ट मौसम हो रखा है। और इस मौसम में निकला हूँ। पिछले 15 दिन से ना मैं रात को सो नहीं पा रहा था। पूरी पूरी रात 3 बज रहा था, 4 बज रहा था, बिल्कुल आंखों के सामने मेरा एक नींद का झलक तक नहीं था कि हाँ मैं थोड़ी बहुत देर के लिए भी सो जाता या थोड़ी देर के लिए भी सोया हूँ। 4 बजे 5 बजे नींद आ रहा है। क्यों? उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है कि 2024 जब मैं जून पे एक लद्दाख राइड पे गया था, तो सेम वही लद्दाख राइड मुझे दोबारा फिर बुला रहा है। और जाने के लिए मेरा प्लान हो रहा था, पर जस्ट छोटा सा एक दिक्कत हो रहा था, छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा था, एक छोटा सा इशू। लास्ट टाइम जब मैं गया था तो सोलो था, और 2025 में मैंने प्लान करा था कि मेरा जो दोस्त है, मेरा जो एक फ्रेंड है, मेरे गांव गांव से बिलोंग करता है वो, तो उसे साथ में लेके जाऊंगा, और वो हो नहीं रहा था। इसीलिए इसीलिए मेरा ये 2025 का जो ट्रिप था ये कैंसिल होते 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 लास्ट मोमेंट पे आके उसका फैमिली ने फाइनली मान लिया। मतलब वो फाइनली मुझे बता दिया कि हाँ मैं ट्रिप पे जाने के लिए तेरे साथ रेडी हूँ, और तू बता कब आ रहा है। तो इसी खुशी के वजह से आज तो मेरा 4-5 भी पार हो गया, और अभी सुबह का 7 बज रहा है। जो पूरी रात के लिए मैं एक बार के लिए सोया नहीं हूँ। और नींद जब आया नहीं तो मैं सोचा चलो सुबह सुबह एक मॉर्निंग निकल जाता हूँ, एक राइडिंग, एक मतलब छोटा सा एक राइड भी हो जाएगा, और साथ में मैं आप सबके साथ ही शेयर भी कर दूंगा छोटा सा एक, मतलब एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन नहीं, ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन नहीं, मेरे लिए तो खैर बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है और आप सबके लिए। क्योंकि लास्ट में जब 2024 में गया था लद्दाख राइड पे, उसके बाद से मैं कोई लॉन्ग राइड अभी तक गया नहीं हूँ, और प्लान भी नहीं करा था क्योंकि जाने का कोई मौका ही नहीं था। और पिछले 4-5 महीने से तो मैं कोई सभी अभी तक कैमरा, मतलब 4-5 महीने बाद आज मैंने कैमरा ऑन करा, सोच लो ऑन करा, बस कभी सिर्फ ऑन करके देख रहा था, पर बाइक के साथ या राइडिंग के साथ मैंने निकला ही नहीं था। तो आज निकला हूँ, और आज इसलिए निकला आप सबको बताने के लिए कि मैं दोबारा फिर से एक लॉन्ग राइड पे जाने वाला हूँ, और सेकेंड टाइम मेरे लिए होगा जो मैं मनाली लेह लद्दाख के रूट में जाऊँगा। लास्ट पिछले जो 2024 पे था, मेरा लद्दाख राइड का कोई प्लान था नहीं, और मेरे पास उस टाइम कैमरा जो था वो एक्शन 1 था। उसमें कुछ खास क्या, मैं सही तरह से बना नहीं पाया था, अब सबको दिखा नहीं पाया था, इसीलिए तो दोबारा फिर। अब कहने की बात है ये कि एक बार पहाड़ पे चले जाओ तो पहाड़ तुम्हें दोबारा फिर बुलाता है। तो ये कहने की बात नहीं है, हकीकत है। एक बार अगर तुम पहाड़ पे चले जाओ ना, तो नेक्स्ट पहाड़ तुम्हें खुद बुला लेगा। तो मेरे साथ भी कुछ यही सिचुएशन चल रहा था अभी 15 दिन से, और ये सिचुएशन में कैसे हैंड ओवर कर रहा था मुझे नहीं पता। रात रात तक मेरा नींद गायब था, और मैं सोच रहा था कैसे इस कंडीशन से आगे निकलूं। अकेले जाने का मेरा वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट फिर भी मुझे लग रहा था कि अकेले नहीं जाऊंगा मैं।
साथ में मैं अपना फ्रेंड को ले लूँगा, और जिस जगह पे हूँ मैं दिल्ली पे, मेरा यहाँ पे नियर बाई कोई फ्रेंड है नहीं ऐसा कि मैं उसे साथ में लेके जा सकूँ। और बस एक ही फ्रेंड है जो शुरू से ही आज तक मेरा फ्रेंड ही रहा है, और वो है, नाम नहीं बताऊंगा, जब साथ में आएगा तब देख लेना कौन है, अभी तक मैंने दिखाया नहीं वैसे। तो सुबह सुबह निकल गया। कहाँ पे? ये एक न्यू रोड, जिस रोड पे मैं कंटिन्यू वैसे लास्ट 6 महीने पहले से, तो मैं इस रोड पे काफ़ी आना जाना रहा है मेरा। रोड अभी कंस्ट्रक्शन पे ही है, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन पे ही है, तो इसीलिए मैं इसी रोड पे ही आया हूँ, जहाँ पे रोड मुझे खाली मिलेगा इस टाइम क्या, वैसे दिन भर ही खाली मिलता है। सेम इसी क्लिप के साथ ऐसे ही निकलूंगा। और ये RC 390 लास्ट 2024 में गया था, तो इसी को ही लेके गया था, और इस बार मैं इसको लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये तो वन ऑफ द बेस्ट इंडियन मोटरसाइकिल, और जो दूसरा मैं लेके जाऊंगा वो भी वन ऑफ द बेस्ट इंडियन मोटरसाइकिल, जो बजाज NS 200, जो मेरा एक लेजेंडर, मेरा नहीं पूरा इंडिया के जितने राइडर्स है सबके लिए एक लेजेंडर बाइक है, तो मैं उसी को ही लेके जाऊंगा। इसको लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा, एक तो लगेज के, मैं अगर सिंगल हूँ, सोलो हूँ तो कोई बात नहीं, लगेज का इशू आता नहीं है, पीछे बांध लो आराम से चल दो। बट मेरे साथ मेरे दोस्त जा रहा है, तो जब पिलियंस होगा तो RC सीरीज यानी ड्यूक तो बहुत सही है, पर KTM का जो RC सीरीज है इसमें पीछे का सीट पता है, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, और जबकि ये BS4 है, तो इसके तो बोलने की बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं, जिसको है मतलब जिसके पास है उसे पता ही है। तो इसीलिए आज का छोटा सा एक राइड के लिए निकला था, और मुझे नहीं पता मेरा राइड कैसे हो रहा है कैसे होगा, बट जैसे भी होगा देखा जाएगा। हो चुका है, और सात लगभग 7:15 बज चुका है, मैं 10-15 मिनट से राइड कर ही रहा हूँ। तो ऐसे चलते चलते मैं 15, 16, 17 किलोमीटर आ चुका हूँ, मतलब 17 किलोमीटर का राइड हो चुका है। और सुबह का वही सेम टाइम कोई, और दिल्ली का जो वेदर है ना, दिल्ली का वेदर ऐसे हो रखा है जैसे अब बारिश हो तब बारिश हो, और गर्मी अगर 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ तो पसीना ऐसे भर भर के आते रहेंगे ना, क्या बताऊँ। और आज का ये जो ब्लॉग हो रहा है, आज का जो वीडियो शूट हो रहा है, जो मैं बता रहा हूँ, और ये वीडियो शायद मुझे लगता है 26 यानी आज शाम तक अपलोड हो जाएगा, या कल सुबह अर्ली मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएगा। और मेरे जो दोस्त है वो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पता है कमेंट ज़रूर करेगा। तो वैसे मैं बता नहीं रहा हूँ कि कौन है वो, बट उसका कमेंट देख के शायद आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे साथ में जो पिलियंस है, जो मेरे फ्रेंड है, जो मेरे साथ जा रहा है, वो कौन होगा। तो एक बार ना बाइक को भगा के देखते हैं। RC में कितना दम है। फिफ्थ गियर में 135, 38। नहीं यार, इतना तो NS पे नहीं जाता है भाई, लिमिट है 151। तो RC को भगा के देखते हैं, और आज कोई मौका दोबारा फिर मिल चुका है 157। वैसे विंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, 162 के आगे गया नहीं। 161-62 तक ही गया था, और मैंने उसके आगे ट्राई नहीं करा, क्योंकि नया रोड है, और रोड में कभी भी कोई से भी टाइम कुछ भी आ सकता है। तो अभी जिस बातों पे था टॉपिक मैंने चेंज कर दिया था, क्योंकि ऐसे बाइक हाथ में आने के बाद तो थोड़ा मन करता है भगाने के लिए, तो वही मैं भगा ही रहा था। सब मिला के बात ये है कि अभी 4-5 दिन के अंदर ही मेरा एक ट्रिप बन चुका है, और उस ट्रिप के लिए मैं निकल जाऊंगा। और आप सब इंतज़ार करना मेरे उस ट्रिप का, जो दिल्ली से मनाली लेह लद्दाख का ट्रिप। खैर कोई बताता नहीं है, मैं तो पहले ही बता दे रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इस खुशी को मैं सबको बताए बगैर रह नहीं पा रहा था, रात को नींद तक नहीं आया पूरी रात, इसीलिए मैं सुबह सुबह निकल गया। और सुबह अभी 7 बज रहे हैं, जबकि
पूरा 6-7 महीने के अंदर में इतने मॉर्निंग पे मैं निकलता नहीं हूँ। घर से निकलना तो छोड़ो, मैं सो के भी नहीं उठता हूँ। कभी 9, साढ़े 9, बस इसी के आसपास सो के उठ रहा था। और आज मैं सुबह सुबह सो के उठ चुका हूँ। सो के उठ चुका क्या, मैं 1 घंटा हो चुका है मेरे घर से निकला हुआ। तो सोच सकते हो कि मेरे अंदर की जो फीलिंग्स है ना, वो फीलिंग्स कैसे हो रहा है। आज का राइड बस यही था कि है। और नेक्स्ट अभी देखो, इसके बाद कंटिन्यू वैसे ब्लॉग आते रहेगा बीच बीच में क्या, जहाँ तक कोशिश करूँगा कंटिन्यू ब्लॉग आते रहे। क्योंकि बीच में मेरा 6 महीने का जो ब्रेकिंग पीरियड था, यानी 4 महीने पूरा कंटिन्यू 4 महीने का ब्रेकिंग पीरियड था। उस ब्रेकिंग पीरियड में मैंने कोई वीडियो वगैरह कुछ करा नहीं। खैर मेरा थोड़ा सा मतलब घर के वैसे ही जनरली प्रॉब्लम हो रहा था, इस वजह से मैं कोई वीडियो वगैरह कुछ बनाया नहीं था। और इसीलिए अब पूरा फुल फोकस अभी हाल फिलहाल सिर्फ काम पे ही था। पूरी तरह से फोकस मैं काम पे ही दे रखा था। और इस वजह से मैं कोई ब्लॉग वगैरह कुछ शूट करा नहीं था। तो फिर यहाँ पे साइड पे टू टू टू